क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी सारी मेहनत हवा में उड़ जाती है? न कोई सराहना, न कोई पहचान, बस और काम का बोझ बढ़ता जाता है। मिलिए अर्जुन से, बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो ठीक ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने काम में मजबूत रह सकते हैं और उसमें उद्देश्य ढूंढ सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। नमस्ते और द स्टोइक कल्ट में आपका स्वागत है। आज हम अर्जुन की कहानी में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि प्राचीन स्टोइक ज्ञान आपके कामकाजी जीवन को कैसे बदल सकता है। हमारे साथ बने रहें। स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने नियंत्रण में जो है, अपने विचार, अपने कर्म, उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो नहीं है, दूसरों की राय या परिणाम, उसे छोड़ देना चाहिए। ये सब सद्गुण के साथ कार्य करने के बारे में है, यानी अपने काम में नेक इरादे रखना, भले ही बाहर से कुछ मिले या न मिले। आज के तेज-तर्रार कामकाजी संस्कृति में, जहां तनाव और बर्नआउट हर जगह है, स्टोइसिज्म हमें लचीलापन और आंतरिक शांति का रास्ता दिखाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे अर्जुन, एक भारतीय कर्मचारी, ने इस दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारा। अर्जुन हर सुबह अलार्म की आवाज से उठता था, एक दिनचर्या जो उसके लिए अब बोझ बन चुकी थी। चाय का कप हाथ में लेकर वो सोचता, आज फिर वही काम, वही टेंशन। वो बैंगलोर की एक बड़ी आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। महीनों से वो एक प्रोजेक्ट पर दिलोजान से काम कर रहा था, बग्स ठीक करना, कोड को बेहतर बनाना। लेकिन उसका मैनेजर मिस्टर शर्मा हर बार टीम मीटिंग्स में अर्जुन का काम अपने नाम से पेश करता। अर्जुन के पेट में एक गांठ सी बन जाती। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं, वो खुद से कहता। घर पर भी दबाव था, साथ में माँ बाप का खर्चा, बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ना। उसने सामना करने का सोचा, लेकिन नौकरी खोने का डर था। एक शाम लोकल ट्रेन की भीड़ में घर लौटते वक्त अर्जुन ने ईयरफोन लगाए और एक पॉडकास्ट चलाया। विषय था स्टोइसिज्म। होस्ट ने मार्कस ऑरेलियस का एक उद्धरण कहा, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। अर्जुन ने पॉज किया। अपने मन पर शक्ति, उसने दोहराया। ये बात दिल को छू गई। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने स्टोइसिज्म के बारे में और जाना। उसने समझा कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में हैं, जैसे उसका प्रयास, उसका रवैया, और कुछ नहीं, जैसे मिस्टर शर्मा का व्यवहार। उसने फैसला किया कि अब वो मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को सही तरीके से करने के लिए मेहनत करेगा। एक दिन सॉफ्टवेयर में एक बड़ा बग दिखा जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता था। देर रात कोड चेक करते वक्त अर्जुन ने इसे देखा। वो इसे नजरअंदाज कर सकता था। आखिरकार उसे कोई श्रेय तो मिलने वाला नहीं था। लेकिन उसने स्टोइक सिद्धांत याद किया, काम को कर्तव्य समझकर करो। पूरी रात जागकर उसने बग ठीक किया। अगली सुबह जब टीम को पता चला कि संकट टल गया, मिस्टर शर्मा ने फिर से श्रेय ले लिया। लेकिन इस बार अर्जुन को गुस्सा नहीं आया। उसने अपना काम किया था और वो काफी था। वक्त के साथ अर्जुन का नजरिया बदल गया। उसने अपने काम को सद्गुण की साधना के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने सहकर्मियों की मदद की, एक इंटर्न को कोडिंग सिखाई और हमेशा सकारात्मक रहा। फिर एक दिन कंपनी ने पुनर्गठन की घोषणा की। कई लोगों की नौकरियां चली गई और अर्जुन का प्रोजेक्ट भी रद्द हो गया। महीनों की मेहनत बेकार। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने एपिक्टेटस का एक विचार याद किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसने समझा कि काम की कीमत परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। जो कौशल सीखे, जो ईमानदारी बनाए रखी, उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसका लगातार प्रयास और सकारात्मक रवैया एक वरिष्ठ अधिकारी की नजर में आया और उसे एक नए प्रोजेक्ट में मौका मिला। लेकिन असली जीत थी उसकी आंतरिक शांति, एक ऐसा सुकून जो बाहरी सफलता से नहीं,
बल्कि उसके सिद्धांतों से मिला। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि स्टोइक दर्शन के साथ हम अपने काम में मजबूत विश्वास रख सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने मूल्यों को निभाएं और बाहरी मान्यता की चिंता छोड़ दें। जैसा कि हिंदी में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सरल विचार स्टोइसिज्म का दिल है। अगर आपको अर्जुन की ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द स्टोइक कल्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और व्यावहारिक स्टोइक सबक मिल सके। कमेंट्स में बताएं आप अपने काम में विश्वास कैसे बनाए रखते हैं जब मुश्किलें आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टोइक बने रहें।